हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों, आज का दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और फ्रेश खबर लेके आया है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, तो ब्रेकिंग न्यूज अभी की ये है दैट ईरान हैज ऑफर्ड अगेन द सेम 2019 डील टू इंडिया कि हम आपको बाजार भाव से 25% डिस्काउंट पे क्रूड ऑयल देंगे। ईरान का ऑयल क्योंकि अभी एज पर द सीज फायर टर्म्स मार्केट में सेल होने के लिए अलाउ कर दिया गया है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ईरान ने वही डील इंडिया को दी है जो उन्होंने 2018-19 तक हम चल ही रहे थे। सो दैट न्यूज के वजह से ओवरऑल वॉर खत्म होने की वजह से निफ्टी बहुत बढ़िया बाउंस बैक दे रहा है। एंड वो दिख ही रहा था। खैर, हम लोग ने तो अपना पर्सपेक्टिव बार बार आपसे बारंबार शेयर किया ही है, लेकिन ये डील से बहुत फर्क पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एंड इफ नाउ वी हैव टू सी वेदर the great Vishwaguru government, whether they take this deal or not, because openly deal, this news का सोर्स है मिंट, जो बिजनेस न्यूज़पेपर है मिंट, उसके हवाले से ये खबर है। देखना पड़ेगा, इंडिया ये डील ले तो लेना चाहिए। अगर मैं क्रूड ऑयल का अभी का प्राइस $80 पर बैरल भी पकड़ू सेटल होता हुआ, हालांकि वो 75-76 है ब्रेंट क्रूड। अगर मैं $80 भी पकड़ू, तो $80 पे 25% ऑफ, मतलब सोचिए, $20 माफ, यानी $60। थोड़ा और ऊपर ऐड कीजिए, $63 पर बैरल पे हमें क्रूड मिलेगा। लेकिन आपको और मुझे क्या फर्क पड़ेगा? अपने को तो पेट्रोल का वही विश्व गुरु रेट देना है ना। जबकि हमारे यहाँ तो E20 आ गया, E85, E100, E200 करके गाड़ियां खराब करके पेट्रोल और डीजल का भाव तो बढ़ा दिया। वैसे मुझे कमेंट्स में बताना, क्या आपको लगता है ये पेट्रोल डीजल रेट कम होगा, स्पेशली नाउ दैट द गवर्नमेंट, इफ दे हैव द ऑडेसिटी टू टेक दिस डील, विच आई थिंक दे शुड, क्योंकि हमारे टैक्स पेयर का एक्सचेकर का काफी पैसा बचेगा। अगर वो ले लेते हैं, तो कोई भी फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा भी मैथमेटिक्स कर लेगा, बोलेगा यार $60 में तेल उठाओ और आगे हमारा भी कम करो। और आप ध्यान से देखना, सरकार ने जितना बढ़ाया है पेट्रोल डीजल, क्या वो उतना ही कम करती है, या बढ़ाएंगे 10 रुपया, कम करेंगे 3 रुपया, वो वाला हिसाब जो चला आ रहा है वही चलता है। अगले साल यूपी में चुनाव है, यूपी स्टेट इलेक्शन है। मध्य प्रदेश में एक यादव पकड़ा गया है कांड करते हुए, प्रॉफिटियरिंग करते हुए, और जिसको बोलते हैं आप इनसाइडर ट्रेडिंग, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करते हुए। अब वो सब गणित, वो लोग, गवर्नमेंट क्या करेगी? सब गणित खंगाल के देखेगी, उनको क्या सूट करता है उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। कम तो करना चाहिए एटलीस्ट। तुम विश्वगुरु सरकार जो भी हो, वट एवर इट इज, सेल्फ प्रोक्लेम विश्वगुरु है ना सरकार, कम से कम एलपीजी और वो जो गरीब लोग छोटू सिलेंडर लेते हैं, उसके दाम पहले जैसे कर दो यार, चलेगा यार। हम लोग जो मिडिल क्लास है वो तो वैसे भी पिसने के लिए ही है ना। वैसे कल प्रधानमंत्री जी ने एक समिट में कहा था, ईज ऑफ लिविंग के लिए हम काम करते रहे हैं, मिडिल क्लास हमारी प्रायोरिटी है। बाप रे, अगर मिडिल क्लास इनकी प्रायोरिटी और हमारा ये हाल हुआ है, तो सोचो अगर हम प्रायोरिटी नहीं होते तो हमारा क्या हाल होता। आई मीन, दिस इज समथिंग टू बी थॉट ऑफ। न खाऊंगा, न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, कैसे लोगों के कहे हुए शब्द वापस आके उनको, समटाइम्स द वर्ड्स दैट दीज पॉलिटिशियंस अटर, दे कम बैक टू ईट देम, च्यू देम। वो पैकमैन का गेम याद है आपको? वो पैकमैन ऐसे चलता था। कथनी और करनी में जब फर्क दिखता है ना, और मोदी जी है 8 नंबर वाले, 8 नंबर मतलब शनि का नंबर है वो, 8। वो छोड़ता नहीं है साहब, वो बराबर लेके आपको दिखाएगा सच्चाई क्या होती है। एनीवे, आई जस्ट होप, जिस तरह चीजें चल रही है, मुझे ऐसा लगता है मोदी जी ने इतनी मेहनत की है हमारे देश के लिए। मैं एक कमेंट के रिप्लाई में ये कह भी रहा था वैसे, आई जस्ट फील ही शुड ग्रेसफुली रिटायर। मतलब हर एक परफॉर्मर का भाई उम्र होती है ना अभी। अब बीजेपी में तो खुद एक रूल था कि 75 के ऊपर लोग काम नहीं करेंगे, मार्गदर्शक मंडल मंडल में चले जाएंगे। आई थिंक मोदी जी का टाइम आ गया, वो 75-76 तो हो ही गए, सितंबर में हो जाएंगे। निकल लो यार, आराम से निकल लो, काशी विश्वनाथ निकल लो, मानसरोवर कैलाश में जो आपकी वो फोटो है ऐसे करती हुई, वो करो ना यार। किसी यंग, किसी बीजेपी के ही यंग आदमी को आके करने दो, देखे कम से कम वो आपसे बेटर कर सकता है क्या। अभी सवाल ये आ गया कि बीजेपी के खुद के लोग उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, दे आर क्वेश्चनिंग देयर, देयर ओन पीपल आर क्वेश्चनिंग देयर टॉप लीडर्स। तो वो अंदर से जो अंत कलह शुरू होता है ना, वो हो गया है। नहीं तो ये मध्य प्रदेश का जो कांड था ये बाहर नहीं आता। ये सब कैलाश विजयवर्गीय जो एमपी के पुराने कद्दावर नेता है, वही जिन्होंने अपशब्द कहे थे मीडिया में जब उनसे
जब इंदौर में वो गंदे पानी वाला क्राइसिस सामने आया था लास्ट ईयर, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। मतलब नाम गिराने के लिए उसने मीडिया में, नहीं तो ऐसे कैसे हो गया इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में इतनी बड़ी खबर आ गई। आप सोचो, अयोध्या में चढ़ावे की चोरी हो रही है, उज्जैन महाकाल में, ये जहां उज्जैन पूरी सिटी बनी, वहां चीफ मिनिस्टर खुद अपने नाम पे बेटा जमीनें लिए जा रहे हैं अपने पूरे परिवार में। देखा ना आपने वो न्यूज, तो देख ली होगी ना। मतलब क्या, किसका क्या और कहें, कहें क्या। आखिर हम बोले तो बोले क्या, और स्किप करे तो करे क्या। हम तो मार्केट पे ही स्टिक रहते हैं। एक्चुअली ये सब चीजें कवर इसलिए करनी पड़ती है दोस्तों, बिकॉज मैंने कहा है आपसे बारंबार कि मार्केट में पहले पॉलिटिकल न्यूज इतना जल्दी जल्दी डेंट नहीं मारती थी जितना आज डेली नहीं, एवरी आवरली बेसिस पे मार रही है। तो उसको कवर तो करना ही पड़ेगा ना भाई। कल उठ के सरकार बोलेगी ये सेक्टर पे हम बैन कर रहे हैं, ये सेक्टर पे अभी हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो स्टॉक्स नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, वाटर कंजर्वेशन, वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर सरकार ने कुछ बहुत बड़ा ग्रैंडियोस प्लान बताया है, वो ऐसा कोई उसका रोड मैप नहीं दिया है। वो खाली, जैसे ये लोग हमेशा करते हैं, रियलिटी शो है ना, तो बता दिया कि ऐसा करेंगे, सारे वाटर ट्रीटमेंट और वाटर रिलेटेड स्टॉक्स ऊपर चले गए। तो कवर तो करना पड़ेगा ना भाई। मतलब जिस चीज से मार्केट की दशा और दिशा डिसाइड हो रही है वो तो देखनी पड़ेगी। स्पीकिंग ऑफ निफ्टी, अच्छा रेजिलियंट है इस वक्त। क्लोजिंग के वक्त यानी आज 24 जून, काफी अच्छा दिन है आज, एक फ्रेश उम्मीद के साथ आज क्लोजिंग हो रही है। इट्स क्लोजिंग ऑलमोस्ट 0.9% अप, 200 पॉइंट ऊपर की तरफ क्लोजिंग हो रहा है। 24,000 का जो बहुत स्ट्रेटेजिक आंकड़ा है, वो सपोर्ट हम बचा रहे हैं। इसके बाद निफ्टी का नीचे का सपोर्ट है 23,100, और आई थिंक वो 900 पॉइंट दूर है। तो आई थिंक निफ्टी हैज अ वेरी गुड हेडरूम ऑफ 3 to 4%। अगर गिरावट आती भी है कुछ वॉलेटिलिटी की वजह से, आई थिंक 3-4% तक निफ्टी सुरक्षित है। 23,100 अगर टूटेगा तो फिर वो नीचे वाले लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे। बट आई थिंक kudos to you guys, we survived the worst and now we are hoping for the best, जैसे मार्केट में हमेशा होता है। और सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, एसआईपी वाले सबसे बेस्ट। हर भाव पे जिन्होंने अपनी एसआईपी शुरू की, शुरू रखी, कैंसिल नहीं की, और स्पेशली जब नीचे 22,550 या 23,000 के लेवल आए थे तो स्टेप अप करके 4-5 महीने की एसआईपी पहले कर ली, वो लोगों ने ऐसा बॉटम पकड़ा है कि आज आई एम श्योर, आप कमेंट्स में जरूर बताना, वो लोग दे मस्ट बी लुकिंग। और अभी भी अगर गिरावट हुई, आप लेवल्स ऊपर देख रहे हो, जब तक आपके अच्छे खासे लेवल आ जाए, मार्केट ऊपर नीचे करके वो अपने लेवल पे ही पहुंचेगा। आपको याद है ना, निफ्टी हर 6 साल में डबल, इनवेरिएबली डबल मारता है। तो जनवरी 2026 में निफ्टी 12,000 था। जनवरी दो बताओ, विश्व गुरु के चक्कर में क्या क्या गलतियां हुई। जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में निफ्टी 12,000 था। सो जनवरी 2026 में होना चाहिए 24,000 एग्जैक्टली, जहां हम अभी खड़े हैं। बट अभी अब जून में आ गए बिकॉज ऑफ द अर्निंग्स एंड अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, अ लॉट ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन। तो निफ्टी वो अभी प्राइज इन करने की कोशिश कर रहा है कि वर्स्ट केस में भी 24,000 हम पकड़ के खड़े हैं। तो देर सवेर आप देखोगे ना, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप 6 साल में यूजुअली निफ्टी डबल मारता है। उस हिसाब से अगर अभी हम 2032 का लेवल निकालें, तो कम से कम 47,000 to 50,000 निफ्टी पे आना ही चाहिए। देर सवेर वो एक 6 महीना इधर उधर होगा, बट वो 12%, 11-12% निफ्टी का रिटर्न वो इनवेरिएबली होता ही है। क्योंकि आपके ग्रोथ रेट के ऊपर आप इन्फ्लेशन ऐड करो तो वो निफ्टी का ही बेसिक ग्रोथ रेट है। दैट्स अ बेसिक फॉर्मूला। रूल ऑफ 72 के हिसाब से अगर कोई भी चीज 6 साल में डबल हो रही है तो 72 डिवाइड बाय 6, 12% आपका रिटर्न है, सिंपल। एंड 6 ईयर में डबल मारना फॉर अ बेंचमार्क इंडेक्स इज नॉट बैड, इट इज एक्चुअली वेरी गुड रिटर्न। हमें आदत, या शायद आप लोग को आदत पड़ गई थी, जो मैं 2024 से इस चैनल पे, आप वीडियो फ्लिप करके देखेंगे, मैं यही कह रहा था कि हमें इतनी जल्दी ओवर वैल्यूएशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, लेकिन मार्केट की टेंडेंसी ये भी है कि वो काफी हद तक, जब तक उसको क्लैरिटी नहीं मिलेगी बाजार को, वो साइडवेज घूम सकता है, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। बाजार काफी टाइम से साइडवेज है। अक्टूबर 2024 और अभी जुलाई 2026 के बीच में निफ्टी ने 2-3 बार रॉक बॉटम से आपको मौका दिया है। तो जिसने एसआईपी चालू रखा होगा वो आज प्लस में होगा।
और वो अगर चालू आगे रखेगा तो वो जितना आपका दायरा बड़ा है आप ज्यादा कमाओगे। यही होता है ना, जब निफ्टी 22,500 पे आता है तो 18,000 वाले खड़े हो जाते हैं कि 18,000 हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। और यही अभी जब 26,000 पे आएगा, है ना, तो आप 30,000 की बातें करेंगे। तो दोनों एक्सट्रीम से बचते हुए देखो, ये एक्सट्रीम मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, दिस इज वन एक्सट्रीम फियर, डर। दिस इज द अनदर एक्सट्रीम विच इज ग्रीड, यानी लालच। ये दोनों में आप पैसा खोएंगे, दोनों में पैसा गवाएंगे। आपको रहना है बीच में, पैसा बनता है उतना बीच में। और इसका सबूत है, डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो के, क्लिक ऑन आवर मेंबर्स सेक्शन, ज्वाइन अस। आप देखोगे कि कैसे प्रूवन स्ट्रैटेजीज, कि हम स्टॉक्स को कैसे यूज करके उससे रिटर्न बना के वो पैसा अच्छे से एसआईपी में, म्यूचुअल फंड्स में यूज कर रहे हैं। तो आपको चतुर्मुखी विकास मिल रहा है, चौतरफा ग्रोथ मिल रही है। क्योंकि एक तरफ आप पोजिशनल ट्रेड से स्टॉक से कमा रहे हो, फिर वो कमाई या उससे ज्यादा जो आपकी मंथली सैलरी है, जो भी आपका लिमिट है, वो एसआईपी में, फंड्स में डाल रहे हो। जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो हम स्टेप अप भी कर रहे हैं। तो इससे बेटर, अब आपका पोर्टफोलियो अगर डाउन भी है तो इससे बेटर क्या होगा, एटलीस्ट वो पोर्टफोलियो डाउन है बट इट विल रिकवर, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ योर फंड्स एंड स्टॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हैज टू बी गुड। अगर क्वालिटी खराब है तो फिर छोड़ दीजिए। और इधर प्रॉब्लम क्या है ना, सबके पोर्टफोलियो जब हम बात करते हैं आप लोग से लाइव चैट में भी, बहुत टाइम से वैसे हुआ नहीं है लाइव चैट, आई विल कम बैक एंड डू जस्टिस। वो एक टाइम स्लॉट फिक्स नहीं हो पा रहा था, इसलिए जब आप लोग से बातचीत होती है, वार्ता होती है, तो पता चलता है कि सबके पोर्टफोलियो इतने टूटे हुए हैं। एंड इट्स ओके, सी, इट्स परफेक्टली फाइन, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में अच्छे अच्छे लोगों से गलतियां होती है, कोई बात नहीं। लेकिन देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, ये मेरा स्टॉक है, ये 25 रुपए का है, ये आगे जाके 50,000 का हो जाएगा, इस फिराक में मत बैठना। स्टॉक्स को यूज करो एक कमाई कमाई के इंजन की तरह, जो पोजिशनल ट्रेड में आपको कमा के दे दे, साल का 15-20% कमा के दे दे। उसको वैसे आप यूज कीजिए, उससे आप मार्केट में जुड़े हुए रहते हैं, इन्फॉर्म्ड रहते हैं, पैसा रोलिंग में रहता है, सब चीजें होती है। स्पीकिंग ऑफ, अच्छा, और स्टॉक्स को यूज करने के बाद वो आपका जो सैलरी का एसआईपी है, जो आप सैलरी में से एसआईपी करते हो, वो म्यूचुअल फंड में डालिए, अच्छे फंड्स में डालिए। इन आवर मेंबर्स सेक्शन वी हैव शॉर्टलिस्टेड अ म्यूचुअल फंड्स लिस्ट एज वेल फॉर आवर मेंबर्स, जिसमें, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी करोगे ना, कम से कम आपका दायरा 15 साल का होना चाहिए। 2025 से अगर आपने शुरू किया है तो 2041 तक रहना चाहिए। तब आप कमाओगे और तब आप देखोगे कि रिटर्न बनते हैं। भाई, मैं आपके सामने 15 साल से एसआईपी करने वाला, वो भी एवरेज म्यूचुअल फंड्स में करने वाला, आपके सामने सीधा सीधा एक एग्जाम्पल है कि कम से कम 16-17% सीएजीआर मिला है इन द लास्ट 15 ईयर्स। जिसमें कितनी उठापटक हुई है, कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ है, बहुत अन्ना आंदोलन हुआ है, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ है, कोविड हुआ है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत चीजें हुई है। मोदी जी का आगमन हो गया, फिर मोदी जी ने अच्छे दिन हमें दिखाए, और फिर वो अच्छे दिन देख के हम लोग मोदी जी को चूज करके क्यों लाए थे? क्योंकि हमें लगा था कि ये आदमी थोड़ा अलग है, ये वाकई में नॉन बायोलॉजिकल है, और ये जो बोल रहा है ये करेगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। रियलिटी पता है क्या है दोस्तों? इससे पहले कि मैं अपना लास्ट सेगमेंट कवर करूं, रियलिटी ये है कि जिस लेवल का और जिस उच्च कोटि का करप्शन इस वक्त चल रहा है, मैंने ये पहले भी कही हुई है बात, वो करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन, करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना और उसको देशभक्ति के नाम पे उससे जोड़ देना कि ये तो देश हित का काम हो रहा है, जिस लेवल की गेम खेली जा रही है ना अभी दोस्त, वो इससे पहले पूरे देश के इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में कभी नहीं हुई है। चोर पहले भी थे, चोर अभी भी आपके सामने है। पहले के, अगर अभी वाली चीजें पहले के सरकारों में हुई होती, अब तक सारे मिनिस्टर्स रिजाइन कर चुके होते, मीडिया उनका जीना हराम कर देता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसको कोट अनकोट गोदी मीडिया कहते हैं, वो आपको दिखाएगा नहीं ये सब। और पूरा यूट्यूब मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया इन्हीं चीजों से भरा हुआ है। तो आपको हमेशा लगेगा यार वो गलत है, ये टीवी वाला सही है, जबकि हकीकत आपके सामने है। आई रियली अप्रिशिएट
दैट रिपोर्टर फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, उसने जो काम किया है ना, ऐसे माहौल में बहुत जरूरी है। देखिए, सरकार कोई भी आए, मेरा फंडा वही है, किसी सरकारी नौकर को सर पे मत बिठाओ, वो आपके नौकर है, उनसे काम निकलवाओ। और अगर नौकर काम लेने के लिए घूस लेता है तो उसको आगे रिपोर्ट करे। नौकर से अच्छा काम निकालना हम मालिकों का फर्ज है। हम देश के टैक्स पेयर्स है। वी रन द कंट्री, मिडिल क्लास रन्स द कंट्री, लिटरली। इससे पहले कॉरपोरेट इंडिया टैक्स देता था। गवर्नमेंट के टोटल टैक्स कलेक्शन में कॉरपोरेट इंडिया का टैक्स ज्यादा होता था, और सैलरी इनकम टैक्स वाले टैक्स पेयर्स, सैलरी टैक्स पेयर्स का कम होता था। पिछले 2-3 साल से आप अभी आगे के बजट में भी देखोगे, द इंडियन मिडिल क्लास इज पेइंग मोर टैक्सेस। मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, जीएसटी तो अलग हिसाब। वी आर पेइंग मोर टैक्सेस देन द कॉर्पोरेट्स ऑफ द कंट्री। सो nobody better dare question the middle class ever in this country, क्योंकि हम ही लोग, सरकार अगर टैक्स में 100 रुपए कमाती है ना, तो उसमें से 20-25 रुपया हमारे जेब से आता है। तो वो आपके नौकर है। वो विश्व गुरु होंगे, वो अपने जोन में होंगे। ये 50-50 गाड़ियों का जो कुनबा लेके घूमते हैं, काफिला लेके घूमते हैं, इनको कोई हक नहीं है ये सब करने का। दे आर ऑल ब्लडी ग्लोरिफाइड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। दैट्स इट। उनको अपने लेवल पे रखो। देखो, कॉर्पोरेट का हिसाब क्या होता है, अगर अच्छा काम किया, दैट्स एक्सपेक्टेड ऑफ यू। काम बुरा किया, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाओ, ताकि अगला कोई बुरा काम ना करे। दैट इज हाउ वी शुड ट्रीट देम यार। इधर तो हम लोग उन्हीं के चक्कर में बातें करने लगे, बिकॉज दैट्स व्हाट दिस गवर्नमेंट वांट्स। दे वांट टू कंट्रोल व्हाट यू से, व्हाट यू ईट, वेयर डू यू गो, व्हाट यू बाय, किससे दोस्ती करो, किससे मत करो, किससे नफरत करो। दे वांट टू कंट्रोल। और वही प्रॉब्लम है, जब आपके सर चढ़ के वो बोले, और वो अपने आप को भगवान बना लिए, क्योंकि आप गॉड को क्वेश्चन नहीं करोगे। किसी भी सभ्य समाज में वी आर नॉट टॉट टू क्वेश्चन द ऑल। तो जब वो अपने आप को भगवान बना लिए, तो आप उनको सवाल नहीं पूछोगे। यही पूरा गेम था, यही वो चाहते थे। एंड जितनी जल्दी आप इस भक्ति से बाहर आके रियलिटी में ट्रांजैक्शनल हो जाए, बिकॉज द वर्ल्ड इज ट्रांजैक्शनल, वी आर ऑल दैट वे। व्हाट्स इन फॉर मी। हमारे यहाँ मराठी में बहुत अच्छी बात बोलते हैं, कहीं भी आप जाओगे ना, आता बाबा माझा काय, माझा काय, त्याच्यामध्ये माझं काय होणार, काय मिळणार मला। ये बहुत क्रूड लगता है सुनने में, बट ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है, भाई मैं ये टास्क करूंगा, व्हाट्स इन फॉर मी, मेरे लिए क्या है इसमें। ये एटीट्यूड रखो ना यार, सिंपल एटीट्यूड है, कम से कम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है। घुमा फिरा के बात तो नहीं हो रही है ना। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ ट्रांजैक्शनल। मतलब वी डोंट नीड टू अग्री और डिसअग्री कि ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स आर गुड, वो अलग चैप्टर है। लेकिन एटलीस्ट विद द गवर्नमेंट वी हैव टू बी ट्रांजैक्शनल। भाई मैंने तुझे इतना टैक्स दिया, काम क्यों नहीं किया, किधर है तू, क्या कर रहा है। यही तो होता है हमारे यहाँ, इवन इन कॉर्पोरेट इंडिया। स्पीकिंग ऑफ स्टॉक्स, लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन द यूएस। एलॉन मस्क ने स्पेसएक्स का जो डाउनफॉल किया है, जो मैं आपको कह ही रहा था, और बहुत लोग उस वक्त, शायद आप लोग समझ नहीं रहे थे मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। अब आपको मैं तथ्य के साथ दिखा सकता हूँ। आई मीन नाउ आई कैन शो यू, बिकॉज एक दो वीडियो में पहले भी मैंने स्पेसएक्स का एक कांड कॉल आउट किया था कि इसमें आप निवेश ना करें, बचें इससे। ये देखिए, ये अभी 156 पे है, और लिस्टिंग के बाद स्पेस एक्स एक्चुअली कितना गिरा है। या सो फ्रॉम पीक टू ट्रफ, इफ यू सी इट्स 22, वही सेम 22-23% डाउन है ना। बात ये नहीं है, ठीक है, आईपीओ के बाद स्टॉक्स डाउन होते हैं, लेकिन मना आपको ये सब ओवर वैल्यूएशन से क्यों किया गया था, मैं आपको बताता हूँ। SpaceX now is actively leveraging the bond market. They are raising $25 billion through investment grade corporate bonds. जिस कंपनी ने आप रिटेल इन्वेस्टर से यूएस में और ग्लोबली पैसे जुटा के 86-90 बिलियन डॉलर्स रेस किए, वो $25 बिलियन चढ़ा रहा है थ्रू बॉन्ड्स। यानी बेसिकली वो लोन ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, borrowed money. These borrowed funds will primarily refinance the existing bridge loans. So they have taken earlier bridge loans of $20 billion एलॉन मस्क ने लिया था। वो लिया गया था स्टारलिंक और दूसरे उसके जो स्टार्टअप्स है उनको
अफ्लोट यानी चलते रहने के लिए। बताओ, आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और ये लोग आपका पैसा लेके प्रॉफिट बना के लोगों को फायर करके लोन लेके आगे बढ़ रहे हैं। वाई स्पेस एक्स इज बोरोइंग मनी यार, पैसे आ गए तेरे पास, तू पैसे ले ले। ऊपर से वो तो किया, जिसको एग्जिट करना था उसको यहाँ $200 पे एग्जिट दे दिया, और रिटेल इन्वेस्टर को फंसा के बैठ गए लॉन्ग टर्म की कहानी सुना के, चंपत कर गए, चंपत राय। ये यहाँ भी चंपत राय है, चंपत कर गए। वाई आर दे बोरोइंग मनी despite achieving a historic IPO and boasting a massive $100 billion in cash? Oh my God. You guys have $100 billion of cash pile. SpaceX ambitious projects are incredibly capital intensive. अच्छा, बताओ, किसको पागल बना रहे हो भाई? अरे ये मार्स पे चलेंगे, दूसरे प्लैनेट्स में लाइफ होगी। गाइस ये सब पाइप ड्रीम्स है, पाइप ड्रीम्स। इधर से मैं फूक मारूंगा ना, उधर से नीचे गिर जाएगा मस्क। ये पाइप ड्रीम्स है। आई हैव टन्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द मैन, आई रियली रिस्पेक्ट हिम। बट अभी जो वो काम कर रहा है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप के क्रोनीज हैं जो मिलके पैसा छाप रहे हैं। और अगर इंडिया से आप में किसी ने इसमें गलत भाव पे निवेश किया है तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। और हमारा मेंबर्स सेक्शन चाहो तो ज्वाइन करो, क्योंकि बीच बीच में हम लोग ये सब भी कवर करते हैं कौन सा मार्केट नहीं घुसना है। बीच में मेंबर्स सेक्शन में मैंने ताइवान और कोरियन मार्केट में कहा था कि थोड़ा रुक जाते हैं, बहुत ओवर वैल्यूड दिख ही रहा था। ये देखिए, rather than diluting shareholders with more stock, the company is using debt. I mean, come on यार, what nonsense is this? किस लेवल की बातें हैं ये? आप लोग ने पैसे रेस कर लिए, उसके बाद आप डेट रेस कर रहे हो? Come on यार, this is absolutely stupid. I don't have any other word for this. The company secured strong investment grade ratings. हाँ ठीक है, वो सब उसको रेटिंग दे देंगे। The new debt will pay off the earlier, मैंने कहा ना, $20 billion का ब्रिज लोन। मतलब क्या किया इन्होंने, एक क्रेडिट कार्ड का चुकाने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लिया। और ये कंपनी है आपकी स्पेस एक्स, ठेले भर का प्रॉफिट नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है, विच वी अंडरस्टैंड। इनिशियली इलॉन मस्क की सारी कंपनीज लॉस मेकिंग होती है, समझता हूं मैं। लेकिन ये सीधा सीधा धांधली है दोस्त। टेस्ला की कहानी चिपकाई थी पहले, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये है आज टेस्ला की हालत। सारी दुनिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल करके क्या हुआ? अभी आज ऑयल के लिए सारी दुनिया रो रही है। और टेस्ला का स्टॉक फ्रॉम, अच्छा ये तो 1 ईयर हाई है, अगर मैं 5 साल का इसका ग्राफ देखूं, हाँ तो फिर भी हाई टू लो अगर आप देखो, ये 19% डाउन है। और अगर आप फ्लैट देखो, पॉइंट टू पॉइंट देखो, 25 जून से 24 जून, पिछले 5 साल में ये 70% चला है, विच इज 14%, विच इज प्रीटी गुड फॉर यूएस डॉलर टर्म्स। लेकिन गाइस ये कोई मल्टी बैगर नहीं है, ये ऐसे मल्टी बैगर नहीं होते हैं। ये टेस्ला भी डुबाया, इसके स्टारलिंक भी गिरा। नाउ लुक एट कॉस्पी। जो कॉस्पी गिरा है ना कल, कॉस्पी में सर्किट लगाना पड़ा था, आपको पता होगा शायद। कल 10% सर्किट लगा, मार्केट में ट्रेडिंग बंद हो गई थी दोस्त। ये देखो, 19 जून टू 24 जून, 12% इंडेक्स गिरा है कोरिया का कॉस्पी। 12%, ऑलमोस्ट 13% इंडेक्स गिरा है। एक बार देखें ताइवान में क्या हो रहा है। ताइवान स्टॉक इंडेक्स, ये आज भी गिर रहा है। कॉस्पी कम से कम आज रिकवर हुआ। ये बेटा जो हम लोग कह ही रहे थे बहुत ओवर वैल्यूड है, ये 4% गिरा है। चलो ये तो ज्यादा गिरा नहीं, गुड जॉब। लेकिन डाउ जोन्स करेक्ट हो रहा है थोड़ा बहुत, नैस्डैक ब्रूटली गिरा है। नैस्डैक की गिरावट देख के यार मेरे को बहुत खुशी होती है, क्योंकि यूएस में ना इन्वेस्टर्स की नाक इतनी चढ़ी हुई है, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि हम ओवर वैल्यू। ये 5 दिन, ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ स्पेस एक्स। और हमेशा याद रखना, कोई बड़े आईपीओ के बाद ही ऐसी बड़ी ब्रूटल गिरावट आती है, ये फैक्ट है। आप देखो ये टॉप से बॉटम अभी नैस्डैक देखेंगे तो 4.2% दिखाएगा। बट गाइस चलो, एक अभी तक कोई क्रैश नहीं, हेल्दी करेक्शन है। दूसरा, गूगल क्यों लोन ले रहा है यार? ये भी मैंने रिसर्च किया। गूगल एंड इट्स पेरेंट कंपनी अल्फाबेट आर बोरोइंग एंड रेजिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ कैपिटल। अच्छा, मेरे कुछ बहुत खास पहचान वाले हैं यूएस में, वो लोग है ना क्या करते हैं कि जैसे बॉन्ड्स नहीं लेते, मतलब अलाउड नहीं है उनमें। दे दे हैव अ बिलीफ सिस्टम कि एक्स्ट्रा कैश पड़ा है उसको रखेंगे, लेकिन बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ब्याज पे, इंटरेस्ट पे नहीं लेते। लोन नहीं लेते, बॉन्ड नहीं लेते, स्टॉक्स लेते हैं,
क्योंकि वो बोलते हैं चलो कंपनीज जो है ना ये ग्रो कर रही है, म्यूचुअल फंड ले लेंगे वो लोग कि म्यूचुअल फंड्स में भी स्टॉक्स है कंपनीज जो वैल्यू एडिशन कर रही है। ठीक है, आपका ये फंडा बिल्कुल ठीक है दोस्तार, लेकिन द पॉइंट इज जिस कंपनी के स्टॉक्स आप लेके बैठे हो वो कंपनी आपके पैसे से आगे लोन ले रही है, अल्फाबेट। क्या जरूरत है इनको लोन लेने की? क्योंकि एआई की फाइनेंसिंग इतनी महंगी है, ये पॉइंट जो मैं चीख चीख के कह रहा हूँ ये आप याद रखोगे 2-3 महीने बाद, जब ये पूरा बबल बर्स्ट होता हुआ आपको शायद दिखेगा। नहीं भी दिखे, दिस इज नॉट अ गुड ट्रेंड। दिस इज हाउ 2008 बबल वाज बस्टेड, कि गूगल जैसी, अल्फाबेट जैसी कैश रिच कंपनी, दुनिया भर का, जैसे स्पेस एक्स के पास कैश आ गया, इनके पास भी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्टार्टअप्स यूएस में बोरो कर रहे हैं। ये पहले नहीं होता था, ये लोग फंडिंग लेते थे, स्टेक सेल करते थे और आगे बढ़ते थे। अभी ये जो इतना बॉन्ड मार्केट वहां है, the alphabet is borrowing and raising 170 billion dollars in debt and equity combined over the past year to fund, look at the reason, to fund the extreme hardware, data center and energy costs associated with the AI boom। समझ में आया आपको? मतलब लोगों को नौकरी से निकाला, इतने सारे लाखों करोड़ों लोग आज बेरोजगार हो गए हैं, उनके सैलरीज बचाए। एआई अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है, एआई का कोई क्लियर एंटरप्राइज वर्जन विनर नहीं आया है। आई अंडरस्टैंड एआई इज द फ्यूचर, हम सब एआई यूज करेंगे, जैसे डॉट कॉम बबल में वेबसाइट्स वर द फ्यूचर, हम सब वेबसाइट्स पे आए, लेकिन ऐसी कोई बिलियन डॉलर वेबसाइट नहीं निकल के आई, इसीलिए बबल बस्ट हुआ। एआई भी बहुत कारगर है, काम का है, लेकिन जहां पैसे की बात आती है वैल्यूएशन में ये बहुत आगे निकल गया है। इसीलिए इस ट्रेन, एआई की ट्रेन को चालू रखने के लिए जो पैसे चाहिए वो उठा उठा के ये लोग डाल रहे हैं। 170 बिलियन डॉलर्स इन डेट एंड इक्विटी इज अ लॉट ऑफ मनी एंड दे आर बोरोइंग दिस। हिस्टोरिकली देखो, ये हिस्टोरिकली गूगल ऑपरेटेड एज अ हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी केपेबल ऑफ फंडिंग इट्स ओन फ्री कैश फ्लो। यहाँ मैं समझ में आता हूँ, यहाँ मैं अपने यूएस के खास लोगों से बहुत अग्री भी करता हूँ जो वहीं रहते हैं, लेकिन डिसअग्री कहाँ करता हूँ, अब तक ये पैसा कमाते थे उसी में से फंड करते थे फ्यूचर ग्रोथ या तो स्टेक सेल करते थे। बट अब ये, however, the AI race has turned it into an infrastructure heavy hardware business. Guys, this is not exactly what people buy these stocks for। आप अल्फाबेट का शेयर खरीदते हो, आपके शेयर से वो पैसे छाप के अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शंस देके उनको नौकरी से निकाल के अपने आप को अमीर करके खुद के कोर बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं थ्रू बोरोड मनी। सीरियसली, ये बहुत गलत ट्रेंड है। वी हैड टू स्पॉट दिस ट्रेंड, दिस इज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। और अगर आप लोग यूएस में देख रहे हो ये, जागो मोहन प्यारे जागो, दिस इज अ टाइम, चीख चीख के बाजार कह रहा है कि बुक योर प्रॉफिट्स। नहीं बुक करेंगे तो वो साइडवेज हो सकता है मार्केट, आपका पैसा अटका रह जाएगा। और आप लोग जो लोग बोलते हो ना कि चलो मैं मानता हूँ कुछ कुछ फेथ में अच्छा नहीं होता कि आप बॉन्ड मत खरीदो, ब्याज पे धंधा मत करो, आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट ऑल फेथ, मैं सबके भावनाओं की कदर करता हूँ। लेकिन क्या फायदा, आप जिस कंपनी में पैसे डाल रहे हो वो तो जितना आप बॉन्ड में नहीं डालते, कितना पैसा, 170-190 बिलियन के लोन्स ही ले रही है ना ये तो। मतलब और हराम का काम कर रहे हैं, जो अलाउड नहीं है वो काम कर रहे हैं। वो आपका पैसा लेके खुद अमीर बन के नौकरियों से निकाल के ये चौतरफा गलत काम कर रहे हैं। लोन लेना, लोन लेने की क्या जरूरत है? अच्छा, कल क्या होगा यूएस में जब ये लोग लोन नहीं भर पाएंगे? दोस्तों क्या होगा फिर? यही होगा फिर, कंपनी का स्टॉक जब नीचे गिरेगा, ये लोन नहीं भर पाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अपना जो एसेट्स बनाए उसको सेल करके ही लोन चुकाएंगे, या तो वो फिर डेट स्पाइरल ऐसे बढ़ता जाएगा। यही करते करते तो यूएस का डेट इतना सर पे आ गया है कि आज स्टार्टअप्स भी लोन ले रही है। जब ये लोन नहीं चुका पाएंगे तो होगा क्या? चलो अभी इनका उम्मीद क्या है कि एआई से हम पैसे ले आएंगे और ये जो लोन है ये चुका देंगे। डेट सबसे पहले चुकता होता है, डेट और इक्विटी में डेट सबसे पहले चुकता करना पड़ता है, इक्विटी तो आप धीरे धीरे स्टॉक प्राइस बढ़े तो चुका सकते हो। अब गूगल का स्टॉक प्राइस मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ लास्ट में जाते जाते कि दीज आर अर्ली साइंस दैट यूएस में हमारा बाजार ठीक है। हमारा बाजार अभी काफी मेहनत से एक रेजिलियंस दिखा रहा है, एंड यू कैन सी अ क्लियर डाइवर्जेंस बिटवीन इंडियन मार्केट्स
एंड अदर ग्लोबल मार्केट्स। जो एआई डिपेंडेंट, एआई हैवी ट्रेड्स लिए थे, वहां से पैसा खींच रहे हैं बाहर इन्वेस्टर्स, एफआईआईज। और इंडिया में अभी तक वो वापस नहीं आए। मेरे को कमेंट्स में पूछा था तो मैंने जवाब भी दिया कि एफआईआई इंडिया में येस्टरडे 23 जून एफआईआई बॉट 18 करोड़। बेचने के टाइम पे 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ बेच के गए। और बाय करने के टाइम किसी दिन 150 करोड़, किसी दिन 200, किसी दिन 18। और फिर एक दिन आएगा, अभी सडनली मार्केट थोड़ा करेक्ट तो होगा ही ना, क्योंकि नीचे छोड़ के आ रहा है बाजार। ट्रेंड रिवर्सल के मौके ढूंढ रहा है अपना निफ्टी। तो थोड़ी बहुत सेलिंग एफआई बीच में कुड़ 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 करके चोच मार के कौवे की तरह करेंगे जरूर। तो वो सेलिंग का नंबर आप देखना, सेलिंग सीधा 2,000, 3,000, 5,000 करोड़ की होगी, मतलब $500 million। लेकिन बाइंग होएगी चोच मार के ऐसे पानी निकालने वाली की। 20 करोड़ ले लिया जी, 100 करोड़ ले लिया, दया कर ली थोड़ा इंडियन मार्केट। वैसे बात करते हैं। एनीवे, वन लास्ट थिंग। जितने भी पॉडकास्ट हम लोग आसपास सुनते हैं देखते हैं, उसमें ये बात निकल के आ रही है कि बिकॉज ऑफ पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सारे लोग जो लेड ऑफ हो रहे हैं, चाहे ओरेकल हो, मेटा हो, गूगल हो, सब, इस सब लोगों ने बहुत गलत कर्मा किया है लोगों को फायर करके। 18, 20, 25 साल से लोग एक कंपनी में काम करते हैं, सडनली उनको बोला जाता है नेक्स्ट मंथ एक लिस्ट निकलेगी, सुबह 5 बजे एक ईमेल आएगा, उसमें अगर तुम्हारा नाम हुआ तो तुम्हारी नौकरी गई। तो आप लोग अगर जॉब में है, प्लीज अपने फर्स्ट पेचेक से इन्वेस्ट करें। मेक श्योर, इंडिया में तो ये हिसाब बहुत सिंपल है। जस्ट मेक श्योर कि यू हैव इनफ मनी इन द बैंक, कि कल को आपकी नौकरी भगवान ना करे नहीं रहे, तो आपके पास इनफ है कि आप अपने परिवार और अपने मंथली खर्चे निकाल पाए। क्योंकि कोई सरकार आपकी मदद करने आने वाली नहीं है। वी हैव टू फाइट एंड स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स एज मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री। मेरे 2.5 करोड़ टैक्सवासी, हमें अपने लिए खुद ही ये रण लड़ना पड़ेगा। इट इज अ फैक्ट। और इंडिया में एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, इफ यू कैन मेक मंथली 1 लाख रुपीज, या चलो 65-70 थाउजेंड मंथली इजीली आ रहा है कुछ भी करके, और अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा हो गया है इंडिया में, ये इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम है, 1 करोड़ रुपया जमा है, घर पे आपको ईएमआई नहीं देना पड़ रहा है, 1 करोड़ लिक्विड है यानी कोई म्यूचुअल फंड में या कहीं एसडब्ल्यूपी में है, और महीने का 1 लाख या कम से कम 65-70 थाउजेंड ठीक ठाक पैसा आप चाहे ब्याज पे कमाओ चाहे जैसे भी आ रहा है, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, यू आर फाइनेंशियली फ्री। ये फालतू लोगों के पॉडकास्ट के बात में मत जाओ जो कहते हैं 10 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए। अरे बाबा, 1 करोड़ कमा के अलग कर लो, कल को नौकरी रहे या न रहे, आप लोग एटलीस्ट देखो, जिसके पास इंडिया में 1 करोड़ रुपया लिक्विड मनी है ना, वो कभी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम में तो मुझे नहीं लगता फंसने वाला है। मतलब उसको रोज हर महीने का ये भाग दौड़ नहीं होगी। क्योंकि जो इतना क्रेडिटेबल है, जो 1 करोड़ कमा सकता है या सकती है, वो इतना तो जुगाड़ कर लेंगे कि महीने का 30-35 थाउजेंड का कुछ आमदनी और कर ले, एंड देन दे आर फ्री। आप फाइनेंशियली फ्री हो अगर ये दो कंडीशंस जो मैंने बताया वो आप मीट कर रहे हो। टू नो मोर, डू चेक इन आवर मेंबर्स सेक्शन, जरूर एक बार चेक करें। आई होप यू लाइक दिस लॉन्ग फॉर्म वीडियो एज वेल। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत जल्द, और लाइव सेशन का एक फिक्स्ड वीकली, वंस इन अ वीक फिक्स करेंगे बहुत जल्द। इस हफ्ते फ्राइडे शुक्रवार को मुहर्रम है, मेरे ख्याल से शायद मार्केट बंद होगा, इसीलिए कल यानी थर्सडे मार्केट का लास्ट, इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे होगा। अगले हफ्ते मंडे 29 के बाद ट्यूसडे 30 जून को निफ्टी की एक्सपायरी यानी मंथली एक्सपायरी है। तो उस हिसाब से जो ट्रेडर्स, जो आप लोग ट्रेडर्स है एफएनओ वाले, उस हिसाब से ध्यान में रखें। आई एम श्योर यू हैव टेकन केयर ऑफ। टेक केयर दोस्तों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।